हरे कृष्णा। कैसे हैं मेरे प्यारे भक्तों। डिवाइन ग्लोसी पोर्टिको सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो है कि आपको कब कब किन परिस्थितियों में स्नान करके ही पूजा करनी है, चाहे वो प्रातःकालीन हो या सायंकालीन हो। तो कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें स्नान करना अति आवश्यक होता है, कौन सी परिस्थितियों में आप जनरली कपड़े वपड़े चेंज करके पैर हाथ धो करके शयन आरती कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में तो स्नान करना आवश्यक है, लेकिन अगर स्नान करने के बाद आपने अपने नाखूनों को कट किया है या अपने हेयर कट किया है, हेयर कलर किया है, महिलाएं बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जाते हैं या घर पे ही कुछ सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि वैक्सिंग किया है या मैनिक्योर पेडिक्योर, इस तरीके की चीज़ें जो भी अपने बॉडी की क्लीनिंग से रिलेटेड की है, तो उसके बाद स्नान अनिवार्य है और उसके बाद ही आपको पूजन करना है। दूसरी चीज़ है, आपने अगर 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा शयन किया है यानी सोए हैं, तो सो करके उठ करके आप कपड़े चेंज करके ऐसे ही पूजन नहीं कर सकते हैं। आपको स्नान करना है। चाहे बहुत लोगों की आदत है कि मॉर्निंग के सारा काम होने के बाद, आफ्टरनून का काम होने के बाद शयन करते हैं, फिर शाम की संध्या आरती करते हैं। तो संध्या आरती के पहले आपको स्नान करना ही है, तभी आप शयन और संध्या आरती कर सकते हैं, क्योंकि आप दोपहर में 2 घंटे 1.5 घंटे शयन कर चुके हैं। तो इस परिस्थिति में भी आपको स्नान करना है। फिर तीसरा ये हुआ कि आप शौच इत्यादि गए हैं, टॉयलेट का यूज़ किया है, तो उसके बाद स्नान करें तभी पूजन करें, क्योंकि अर्च विग्रह सेवा बहुत आसान सेवा नहीं है। अगर आपने ली है तो नियम से ही करना है। तो शौच इत्यादि में भी अगर दोपहर में शाम को आपने वॉशरूम का यूज़ किया है तो आपको शयन करना है और उसके बाद ही पूजन करना है। यदि आपने भोग इत्यादि भोजन खा लिया है और वो जो सात्विक नहीं है, जैसे कि लहसुन प्याज वाला भोजन या कुछ भी, फिर उसके बाद आप शयन आरती संध्या आरती कर रहे हैं, शयन आरती कर रहे हैं, फिर आपको स्नान करना है और उसके बाद ही प्रभु को आरती, प्रभु की पूजन करना है। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको स्नान करके ही हमारे प्रभु की पूजन करना है। अदरवाइज़ आप अशुद्ध माने जाते हैं और शुद्धता के बाद ही आप पूजन कर सकते हैं। यदि शाम की आपने झाड़ू लगाई हो या कपड़े धोए हो, बर्तन धोए हो, किचन क्लीन किया हो, तो ये सब क्लीनिंग जब भी होती है तो आपको स्नान करना है, फिर ही पूजन करना है। स्पेशली कपड़े धोना, बहुत लोग वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो सोचते हैं अभी उठाया हमने वॉशरूम से और वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो धुल गया, तो हमने कपड़े हाथों से तो नहीं धोए हैं, तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, आप कपड़े जब भी धोएंगे या हाथ से धोए या मशीन से धोए, आपको स्नान करके ही पूजन करना है। मॉर्निंग में भी बहुत लोग सुबह उठ के स्नान करते हैं, पूजन कर झाड़ू लगा के स्नान करके पूजन करके फिर घर के सारे काम करते हैं बाद में और फिर से स्नान करते हैं। तो ऐसे ही आपको नियम का पालन करना है। हरे कृष्णा।